करचरणकृतं वा कार्यजं कर्मचं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमक्ष। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभो। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। आप सबको पंडित विशाल का हृदयपूर्वक प्रणाम। आज के इस सनातन धर्म के सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम पांचवें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर भगवान के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जो मैं भोलेनाथ जी के बारे में आपको बताता हूँ, हम ये शिव पुराण से लिया गया है। और इस शिव पुराण के कहा जाता है कि इस शिव पुराण के रुद्र संहिता के 30वें अध्याय में वैद्यनाथ भगवान के बारे में, उनके प्राकट्य के बारे में लिखा गया है। इस वैद्यनाथ भगवान के बारे में लिखा गया है। कोई कहते हैं कि ये वैद्यनाथ भगवान महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए हैं, कोई कहते हैं कि हिमाचल में हुआ है, लेकिन इस शिव पुराण के अनुसार वैद्यनाथ भगवान का प्राकट्य, इस ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ है देवघर में। देवघर झारखंड में उनका प्राकट्य हुआ है। अब इनकी कथा ऐसे है कि एक बार त्रेता युग में जो रावण था वो बड़ा बलशाली था, शिव का भक्त था। कैलाश गया भगवान को मनाने के लिए, लेकिन भगवान माने नहीं। वहां पर तप करने के लिए गया। इतना घोर तप किया कि आग जलाकर हवन किया। कभी ग्रीष्म ऋतु के समय, समर टाइम, ग्रीष्म ऋतु के समय, और वर्षा के समय वो पानी में बैठकर तपस्या करता। बहुत कठिन तपस्या करता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, फिर भी भगवान रिझे नहीं तपस्या में, उनसे मनाए नहीं, क्योंकि दुष्ट था, रावण था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसने एक एक करके अपने सिर काट दिया। अपने सिर जैसे काटे, तब भगवान 9 बार सिर काटे रावण ने। 9 बार सिर काटे। 10वां बार जब ये सिर काटने वाले थे, तब भगवान मान गए। जब ये रावण अपना सिर अर्पण कर रहा था, तब रावण के द्वारा एक रावण कथित शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने स्टार्ट किया था। शिव तांडव स्तोत्र के बारे में मैं आगे कुछ दिनों बाद मैं आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा। शिव तांडव स्तोत्र में रावण जी ने क्या कहा था। शुरू होते हैं ऐसे। जटा कटा हसम भ्रम भ्रमण जनिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि तकत 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 दलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखड़े रति प्रत्यक्षण मम। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको आगे इस सीरीज में बताते जाऊंगा। अब हम हमारे इस सीरीज से जुड़ते रहिएगा। हाँ, भगवान ना, जब भी रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था, तो भगवान वहां पे प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि रावण, क्या चाहिए तुम्हें? तो रावण ने कहा कि भगवान, आप कैलाश छोड़कर लंका चलो, लंका में विराजमान रहो। तो तब भगवान ने कहा ठीक है, भोलेनाथ जी हैं। भोलेनाथ तो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, वो अपने भक्तों की सदा ख्याल रखते हैं। तो तुरंत मान गए। उधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी सोचने में पड़ गए कि भगवान कैलाश से निकलकर लंका पर जाएंगे तो कैलाश में कौन वास रहेगा। तो भोलेनाथ जी एक लिंग स्वरूप में कहा कि ये लिंग स्वरूप में चलो, मैं चलता हूं, लेकिन एक शर्त पर, जहां पर रख दिए जाओगे, यह लिंग रख दिया जाएगा, वहीं पर मैं विराजमान हो जाऊंगा। रावण ने कहा ठीक है। तो ऐसा करके वो चल दिए। अभी जैसे ही चल दिए तो विष्णु भगवान ने वरुण भगवान को इशारा किया। तो वरुण ने जैसे ही रावण हाथ धोने के लिए गया कि मैं लिंग उठाता हूँ, और हाथ धोया और थोड़ा चरणामृत, थोड़ा जल पिया और फिर हाथ धोया, कि उसके पेट पानी से भर गया। उसको लिंग जैसे ही लिया, उसने उसको यह हुआ कि मैं मूत्र विसर्जन करूं, कहीं पे बाथरूम जाऊं।
अब थोड़ी दूर चला, चलते चलते इस वैद्यनाथ देवघर में आए, परेली के गांव में आए। वहां पर बैजू, भगवान विष्णु ने बैजू नाम से एक गवार, एक जो गाय चलाने वाला है, तो गौ सेवक कहते हैं या ग्वाला कहते हैं, ग्वाले के रूप में वहां पर आए। तो रावण तब तक अपने आप को कंट्रोल करके हुए बैठा था। तो जैसे ही उसने एक ग्वाले को देखा, बैजू नामक ग्वाले को, तो उसने ये लिंग को हाथ में दिया और नेचर्स कॉल करने के लिए चले गए। अभी जैसे ही मूत्र विसर्जन कर रहे थे वहां पर और नेचर कॉल का इशारा था, इधर बहुत देर हो गई, तो उस बैजू ने शिवलिंग को वहीं पे स्थापित कर दिया, रख दिया। बहुत भारी हो गया था तो वहीं पे ही उन्होंने रख दिया। रावण ने आकर कहा कि अरे ये तुमने शिवलिंग क्यों रखा है यहाँ पे? तब उन्होंने कहा कि आपको आने में देरी होगी और ये बहुत भारी हो गया था तो इसलिए मैंने रख दिया। रावण ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। अभी भी देखिए भगवान के शिवलिंग में रावण के अंगूठे का एक निशान है वहां पे, बैद्यनाथ के। तो निराश होकर वापस लौट गया। इधर भगवान विष्णु ने भी प्रसन्नचित होकर भोलेनाथ की पूजा की। उस बैजू नामक ग्वाले के हाथ से स्थापित हुआ है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है बैद्यनाथ। और कहते हैं बैद्यनाथ कहो, वैद्यनाथ कहो, और ऐसे भूतों के नाथ कहो। भगवान देखिए बैद्यनाथ एक ऐसा है कि ये डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। कुछ वैद्यनाथेश्वर हमारे दक्षिण में भी है, उसे हकीम नंजुंडा से भी कहते हैं। हकीम नंजुंडा, वैद्यनाथ भगवान, वो सब रोगों को नाश करने वाला है। ये वैद्यनाथ पारल्याम वैद्यनाथ, अब पारल गांव में ये वैद्यनाथ भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। अब ये देवघर जो है ना, ये एक शक्तिपीठ भी है। कहा जाता है यहाँ पर मां सती का हृदय गिरा था, तो ये एक दूसरा एक ज्योतिर्लिंग आया जिसमें दोनों भगवान भोलेनाथ और माता रानी एक साथ हैं। तो इस देवघर से कहा जाता है कि इस देवघर में इतनी पावर है। आप सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है और 4 से 4:15 बजे पंडित वहां पे पूजा करते हैं और 4:15 बजे से जल चढ़ाना, वैद्यनाथ जी को पूजन करना प्रारंभ हो जाता है और ये चलता है 3 बजे तक। और फिर 3:15 बजे मंदिर बंद होता है। फिर शाम को 6 बजे खुलता है, रात को 10 बजे तक। 3 आरतियां होती हैं, सुबह की आरती, दोपहर की आरती और शाम की आरती। और शाम को जैसे मंदिर खुलता है और आरती तक परम सुंदर श्रृंगार होता है भोलेनाथ जी का। तो ये वैद्यनाथ भगवान का जी कथा है। श्रावण के महीने में बहुत भीड़ होती है। श्रावण के महीने में सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर वैद्यनाथ लोग कांवड़ियाँ लेकर आते हैं और वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहला कांवड़ था रावण, जिसने गंगा जल भर के वहाँ पर भगवान को उठाने की कोशिश की। लेकिन कुछ पुराणों में कहा जाता है कि सबसे पहला कांवड़ था परशुराम। परशुराम जी ने देखा कि भगवान शंकर जी ने विष पिया है और गले में बहुत कहते हैं बहुत, जैसे वो विष गले तक आ गया है और बहुत उन्हें तकलीफ दे रही है। तो परशुराम जी ने गंगा जल भरकर उन्हें उनके ऊपर चढ़ाया था। तो कुछ लोग कहते हैं पहले कांवड़ परशुराम थे, कुछ पुराणों में कहते हैं कि पहले कांवड़ रावण थे। लेकिन कांवरिया जैसे ही हम गंगा जल भरकर कांवरियों में हम चलते हैं ना, और श्रावण के महीने में बोल बम कहते हुए चलते हैं ना, कोई ये बोल बम वाले होते हैं ना, कि सुल्तानगंज से देवघर 108 किलोमीटर है। कुछ लोग बिना रुके ये पूरी यात्रा करते हैं। 108 किलोमीटर चलते नंगे पांव भोलेनाथ जी की भजन गाते हुए बोल बम कहते हुए जाते हैं। कहते हैं कि जो कांवड़िया उठाता है भोलेनाथ
सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देवघर पहुंचने के लिए आपको हवाई अड्डे से, देखिए हवाई अड्डा आपको नियरेस्ट हवाई अड्डा वहाँ पर पटना है और हावड़ा है, कोलकाता है, और जैसे नामक एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 7 किलोमीटर है, और बाय रोड आप अ, भारत के प्रमुख रोड से वो कनेक्टेड है। देवघर में भोग लगता है पेड़े का भोग लगाकर आप खा सकते हैं, और बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र बहुत प्रिय है। आगे और एक सीरीज मैं आपके सामने रखूंगा कि भगवान को बेलपत्र क्यों प्रिय है, बेर, बेलपत्र, अक, दतूरा ऐसे क्यों प्रिय है। आगे इस ज्योतिर्लिंग के बाद मैं वो सीरीज आपको सुनाऊंगा। आशा करता हूँ यह आपको अच्छा लगा होगा, और प्रार्थना है कि आप भी इस सेवा में ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये हमको प्रोत्साहन मिलता है कि हम और सनातन धर्म के बारे में, भोलेनाथ के बारे में, मेरे भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपको बताते रहें। बोल वैद्यनाथ भगवान की जय। शैल्ये मल्लिकार्जुनाय, वो तो मैंने आपको कल बताया, और आज पारल्याम वैद्यनाथम च, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबके घर में अन्न धन भंडारे भरपूर रखे। जय शंकर।